मैलापुर एक छोटा सा टाउन जो एक वक्त में एकदम हरा भरा हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक खाली सुनसान खंडर सा बनकर रह गया था। इस टाउन के कोने में सेंट मैरीज हॉस्पिटल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। यहाँ आज भी कोई नहीं आता था क्योंकि लोगों को विश्वास था कि ये जगह श्रापित है। हॉस्पिटल के बारे में कई कहानियां थी, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी ये थी कि वहां कुछ पेशेंट्स की आत्माएं भटक रही है। कहा जाता था कि ये पेशेंट्स उन डॉक्टर और नर्सेस के शिकार हुए थे जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जिसमें ऑर्गन्स बेचना भी शामिल था। इस हॉस्पिटल के आसपास रहने वाले लोग ये भी मानते थे कि यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक किया गया था, जिसके कारण ये सब हो रहा है। एक रात 7 दोस्तों का ग्रुप, रोहन, प्रिया, अर्जुन, काव्या, समीर, नेहा और विक्रम। रोहन अपने घर में बैठा था और घोस्ट प्लेसेस के बारे में सर्च कर रहा था। रोहन ने एक आर्टिकल पढ़ा सेंट मैरीज हॉस्पिटल के बारे में और सबसे शेयर किया। प्रिया ने तुरंत एक्साइटमेंट में कहा, हमें ये जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब दोस्तों का ग्रुप एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड था। काव्या, जो थोड़ी डरपोक थी, पहले वो मना कर रही थी, लेकिन सबने उसे कन्विंस कर लिया। अब सबने रात के 10 बजे हॉस्पिटल के लिए निकलने का प्लान बनाया। समीर ने अपनी कार रेडी की और सब उसमें बैठकर चल दिए। रास्ते में बहुत ज्यादा ही अंधेरा था और सबको थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट भी ज्यादा थी। रास्ता लंबा भी था और मैलापुर के बाहर सब कुछ एकदम सुनसान सा था। जब सब हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। काव्या ने चुपके से कहा, मुझे तो ये सब थोड़ा वियर्ड लग रहा है, हम वापस चले क्या? लेकिन सबने उसका मजाक बनाया और अंदर चले गए। हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें अपने फोन की फ्लैशलाइट का सहारा लेना पड़ा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और पोस्टर लटक रहे थे जो पुरानी और फैड हो चुके थे। जब वो ग्रुप हॉस्पिटल के अंदर गया तो उन्हें एक वार्ड में से अजीब सी आवाज सुनाई थी। प्रिया ने कहा, किसी ने आवाज सुनी? तभी रोहन ने फ्लैशलाइट उस डायरेक्शन में मारी और एक दरवाजा दिखाई दिया। सबने उस दरवाजे को धीरे से खोला और देखा कि वहां पर एक पुराना पेशेंट का बेड पड़ा था जो खून से लथपथ था। रोहन ने फ्लैशलाइट उस बेड के ऊपर मारी तो एक डरावना चेहरा उन्हें दिखा और सब चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। लगता है यहां कुछ गलत है, विक्रम ने कहा। हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए गाइस। लेकिन तभी अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, हम यहाँ आए हैं तो कुछ एक्सप्लोर करके ही जाएंगे यार। अब भागते भागते वो लोग एक वार्ड में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में थे। ये सब देखकर उन्हें समझ में आने लगा कि यहाँ पर कुछ तो बहुत गलत हुआ था। समीर ने एक रिकॉर्ड उठाया और उसे पढ़ा। ये लोग पेशेंट्स को ऑपरेशन के नाम पर मारकर उनके ऑर्गन्स बेच रहे थे। तभी नेहा ने कहा, ये सब देखकर तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार। अब तो रात और गहरी होती जा रही थी और ग्रुप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी उन्होंने एक औरत का अक्ष देखा जो दीवार पर उल्टे हाथ पैर चढ़ रही थी। काव्या जोर से चिल्लाई, वो देखो, क्या है ये? वो औरत सीधा कैमरे के पास आई और उसे तोड़ दिया। ये सब देखकर सबके होश ही उड़ गए। अचानक से एक जोरदार का धक्का लगा और सब ग्राउंड फ्लोर पर गिर गए। नेहा का तो पैर ही मुड़ गया था और अब वो चल भी नहीं पा रही थी। अर्जुन और विक्रम ने उसे संभाला और सब मिलकर वहां से निकलने लगे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। हर जगह बस अंधेरा और सिर्फ क्रीपी आवाजें सुनाई दे रही थी।
जब वो लोग एग्जिट के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कुछ ब्लैक मैजिक का सामान देखा। उन्हें अब शक होने लगा कि यहाँ पर कुछ आत्माएं नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक काम कर रहा है। फिर रोहन ने कहा, किसी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। फिर समीर ने कहा, देखो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए यार, ये सब बातें करने का भी टाइम नहीं है, मर जाएंगे वरना। अब हॉस्पिटल के बाहर आते ही उन्होंने सोचा कि सुबह तक यही रुक जाते हैं और फिर पुलिस को सब कुछ बता देंगे। लेकिन रात भर उन्हें अजीब अजीब आवाजें और डरावने चेहरे देखने को मिले। सब लोग एक दूसरे को संभाल कर बैठे रहे, लेकिन नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी और ऑब्वियस सी बात है कि आएगी भी कैसे। सुबह होते ही न्यूज चैनल पर खबर फैल गई कि 7 फ्रेंड्स जो हॉस्पिटल में गए थे उनकी मौत हो गई। अब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। तभी उन्होंने हॉस्पिटल के पीछे एक खंडर जैसी जगह देखी और वहीं एक कोने में वो 7 दोस्त बेहोश पड़े थे। उन्हें उठाया गया और फिर उन सब ने कल रात उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स को बताया। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल को सील कर दिया और वहां की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस ने जब हॉस्पिटल की तलाशी ली तो उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया। हर जगह पर खाली वार्ड और डैमेज्ड इक्विपमेंट्स मिले। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिसाइड किया कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने डॉक्टर रॉय और उनकी टीम को बुलाया। डॉक्टर रॉय एक जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे जिन्होंने कई सारी हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट किया था। उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाना शुरू किया। उन्होंने अपने EMF मीटर्स, इंफ्रारेड कैमरास और EVP रिकॉर्डर्स रेडी किए और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब हॉस्पिटल के अंदर अपने इक्विपमेंट से तलाशी ली तो उन्हें कुछ EMF रीडिंग्स मिली जो हाई थी। उन्होंने कैमरा सेट कर दिए और वेट करने लगे। तभी डॉक्टर रॉय ने कहा, यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, हमें कुछ और सबूत चाहिए होंगे। अब रात को जब कैमरे को चेक किया गया तो एक डरावनी सी औरत का चेहरा दिखाई दिया जो दीवार पर चल रही थी। ये सब देखकर इन्वेस्टिगेटर्स को समझ में आने लगा कि यहाँ पर किसी भयानक आत्मा का आतंक है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ पुरानी फाइल्स और रिकॉर्ड्स को पढ़ा जिसमें लिखा था कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ब्लैक मैजिक के थ्रू मार दिया गया था। उस आत्मा का नाम अनीता था जो अब रिवेंज लेने के लिए हॉस्पिटल में भटक रही थी। अनीता के बारे में सब कुछ जानने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल अनीता एक पेशेंट थी जिसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ब्लैक मैजिक करके मार दिया था। उसके ऑर्गन का यूज किया गया था। अनीता की मौत के बाद से ही उसका भूत हॉस्पिटल में भटक रहा है। उसे मारने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस ने उसकी आत्मा को ट्रैप कर लिया था। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल के नीचे एक पुराना रूम मिला जिसमें कुछ ब्लैक मैजिक के आइटम्स और पुराने रिकॉर्ड्स मिले। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उन्हें पढ़ा तो उन्हें पता चला कि 50 साल पहले इस हॉस्पिटल को किसी ने श्राप दिया था और श्राप देने वाला एक पुराना तांत्रिक था और उसे भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ही मारा था। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ ने मिलकर ये सब ब्लैक मैजिक और इलीगल एक्टिविटीज की थी। वो लोग पेशेंट को मारकर उनके ऑर्गन्स को बेचते थे और उनपे ब्लैक मैजिक भी करते थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिसाइड किया कि वो सब उन घटिया लोगों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलाएंगे। अब रात को इन्वेस्टिगेटर्स को भी वही डरावनी औरत दिखने लगी जो उनके कैमरे को तोड़ रही थी और उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ट्रैप कर रही थी। अब रात और गहरी होती जा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने हॉस्पिटल के हर कोने को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें हर जगह सिर्फ डरावने चेहरे और क्रिपी साउंड्स ही मिल रहे थे। डॉक्टर रॉय और उनकी टीम ने डिसाइड किया
कि वो स्प्लिट होकर अलग अलग जगह पर एक्सप्लोर करेंगे। डॉक्टर रॉय और उनकी असिस्टेंट लीजा ने एक वार्ड में एंटर किया, जहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे। लीजा ने फ्लैशलाइट दीवारों पर मारी और देखा तो वहां पर हेल्प अस ऐसा लिखा था। तभी अचानक से उनके पीछे से एक आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक डरावनी सी औरत उनके सामने खड़ी थी, जो पहले दीवार पर उल्टे हाथ पैर चढ़ रही थी, और शायद यही अनीता थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि लीजा चीख मारकर उधर ही गिर गई। अब यहाँ पर रोहन और समीर हॉस्पिटल के बेसमेंट में गए। वहां उन्हें कुछ पुराने मेडिकल इक्विपमेंट और एक टेबल मिली, जिसमें कुछ अजीब सा ब्लैक मैजिक का सामान था। समीर ने एक नोटबुक उठाई और उसमें कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पढ़े। उसमें लिखा था कि कैसे डॉक्टर्स और नर्सेस पेशेंट्स को मारकर उन पे ब्लैक मैजिक करते थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पुराना कैमरा टेबल पर पड़ा था और उसमें अब भी कुछ फोटोज थी। जब उन्होंने फोटोज देखी तो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। हर फोटो में एक औरत का भूत है जो पेशेंट्स को मार रहा था और डॉक्टर्स हंस रहे थे। अब यहाँ पर विक्रम और काव्या उन्हें एक पुराना ऑपरेशन थिएटर दिखा। वो उसके अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि टेबल पर कुछ सर्जिकल टूल्स और एक डायरी पड़ी थी। विक्रम ने वो डायरी उठाई और उसे पढ़ा। ये डायरी डॉक्टर वर्मा की थी, जो इस सब का मास्टरमाइंड था। डायरी में लिखा था कि कैसे डॉक्टर वर्मा और उसकी टीम ने पेशेंट्स को ब्लैक मैजिक के थ्रू मारकर उनके ऑर्गन्स को बेचने का प्लान बनाया था। तभी काव्या ने कहा, हमें ये सारी चीजें पुलिस को दे देनी चाहिए। तभी अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। एक शैडो उनके पास आई और दीवार पर चढ़ने लगी। काव्या ने एक जोरदार चीख मारी और सारी लाइट्स बंद हो गई। अब यहां दूसरी तरफ नेहा और प्रिया, वो दोनों एक पुराने आईसीयू में गए और वहां उन्होंने देखा कि एक पेशेंट का बिस्तर पड़ा है जो खून से लथपथ है। उन्होंने फ्लैशलाइट उस बिस्तर के ऊपर की तो एक डरावना चेहरा उन्हें दिखा जो उनकी तरफ ही देख रहा था। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अब वो चाह के भी वहां से भाग नहीं सकते थे। तभी कमरे से वो डरावना चेहरा भी अचानक कहीं गायब हो गया। अब वो लोग उस कमरे में ही तलाशी लेने लगे और तलाशी लेने के दौरान ही उन्हें वहां पर एक पुरानी वीडियो टैप मिली जो एक प्रोजेक्टर में लगी हुई थी। प्रिया ने टैप ऑन किया और वीडियो चलने लगी। वीडियो में दिख रहा था कि कैसे डॉक्टर्स पेशेंट्स को मारकर उन पे ब्लैक मैजिक कर रहे थे। अब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स डॉक्टर रॉय और उनकी टीम ने हॉस्पिटल के हर कोने को इन्वेस्टिगेट कर लिया था और उन्हें काफी सारे सबूत भी मिल चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ पुलिस को दे देंगे और अनीता की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अनीता से बात कैसे करें। वो लोग ये सब सोच ही रहे थे, तभी अचानक न जाने कैसे उन्हें उस काले जादू के सामान के अंदर ही एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि कैसे आत्मा से बात की जा सकती है। इस किताब को देखकर मानो उनके चेहरे पर चमक सी आ गई, मानो जैसे प्रकृति भी अनीता की आत्मा को मुक्ति दिलाने में उनकी सहायता कर रही हो। जैसे प्रकृति भी चाहती हो कि इन सब लोगों के थ्रू उन सब मासूमों की आत्मा को इंसाफ मिले जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर रॉय ने उस किताब की मदद से अनीता की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने उसे कहा कि वो उसे मुक्ति दिलाएंगे और उसका बदला पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। अनीता की आत्मा ने उनसे बात भी की और उसने कहा भी कि वो तब तक मुक्ति नहीं पाएगी जब तक उन सब पापियों को सजा नहीं मिल जाती। अनीता ने बताया कि कैसे उसे मारकर उसकी आत्मा को ही बांध लिया गया था
उसने कहा कि वो तब तक हॉस्पिटल में भटकती रहेगी जब तक उसके कातिल सजा नहीं पाते। अब तमाम सबूतों और सुरागों का इस्तेमाल करके डॉक्टर रॉय और उनकी टीम ने उन सब डॉक्टर्स और नर्सेस का एक एक करके पता लगाया, उन्हें ढूंढा और उन सबको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया और सबको उनके पापों की सजा मिली और फांसी की सजा सुनाई गई। अब अनीता की आत्मा ने भी उस हॉस्पिटल से मुक्ति पाई और जितने भी मासूम लोग जिनकी आत्मा इंसाफ के लिए आस लगाए हुए उस हॉस्पिटल में भटक रही थी, उन सब की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन वो हॉस्पिटल अब भी हॉन्टेड ही था। न जाने क्यों, लेकिन उस जगह अब भी वो काला जादू काम कर ही रहा था। और इसीलिए अब और किसी की जान को कोई खतरा ना हो, इसके लिए इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस वालों ने उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए ही सील करवा दिया। लेकिन आज भी इस हादसे को हुए कई साल बीतने के बावजूद भी कोई भूला भटका भी अगर उस हॉस्पिटल के पास पहुंच भी जाता है तो उसके साथ बहुत अजीब इंसिडेंट्स होते हैं। कहा जाता है कि वो हॉस्पिटल अब भी कर्स्ड है और वहां किसी का भी जाना मना है। कुछ सालों बाद रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत हो गया, एक आवाज फिर से हॉस्पिटल के अंदर गूंजने लगी और एक नए विजिटर ने उस हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा, ये सोच के कि वो इस हॉस्पिटल को इस काले जादू के श्राप से मुक्त कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने उस हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करना चाहा, हॉस्पिटल का सालों से बंद पड़ा दरवाजा खुद ब खुद दोबारा खुल गया और उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल की कहानी अब भी जिंदा थी और उसका अंत कभी नहीं होने वाला था। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।